Hello students, welcome in chemistry class. Today we are going to start the chapter number 2 of class 12th chemistry, that is solution. So first of all we will try to understand what is solution. So let's see solution. See, solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Actually it can be defined as it is होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब दो या दो से ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, अगर उन दोनों सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर देखा जाए उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, सॉल्यूशन एज इट इज़ होमोजीनियस सो वी कैन से दैट इट इज़ फाउंड इन अ सिंगल फेज। आपको सॉल्यूशन में एक ही फेज देखने को मिलेगी, दो फेजेस नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो NaCl का जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन होगा, इट विल शो ओनली सिंगल फेज। इसमें आपको केवल एक ही फेज दिखाई देगी, लिक्विड दिखाई देगा, उसमें NaCl के कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देंगे। ओके, अब सॉल्यूशन जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्चुअली इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन जो है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लार्जर लेसर अमाउंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो भी किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसे आप कहते हैं सॉल्यूट। ओके, and the second component is solvent. The component of solution present in greatest amount, the substance in which the solute is dissolved is called solvent. यानी वो कंपोनेंट जो कि ग्रेटर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जिसमें कि हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, एक्सेस वाटर में डिसॉल्व किया, तो NaCl जो है वो वहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा, और जबकि वाटर जो है वहाँ वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है वो सॉल्वेंट है, जो कम क्वांटिटी में लिया है वो सॉल्यूट है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। See this diagram, you will easily understand what is solute and solvent. अब हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें पिंक कलर का आपको दिख रहा है कि हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है जो ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर है, जबकि जो हम टेस्ट ट्यूब से उसके अंदर फिल कर रहे हैं वो लेस क्वांटिटी के अंदर है और वो सॉल्यूट का काम कर रहा है। और इन दोनों से बनने वाला जो हमारे पास में मिक्सचर है, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ध्यान रखना, अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर है तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। ओके ओके, रिमेंबर वन थिंग मोर, एक्चुअली फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। और ध्यान रखें, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पर हम सॉल्यूशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशंस विच सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर हो। अब आप देखो इस गिवन स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा है कि हमारे पास में जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें आप सॉल्वेंट को देखें, तो सॉल्वेंट में आप देखिए कि मैंने यहाँ पर तीन इनके एग्जाम्पल लिए हैं, जहाँ पर तीनों ही एग्जाम्पल में सॉल्वेंट को हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, जबकि सॉल्यूट जो है सॉलिड सॉल्यूशन में इट में बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो यहाँ पर जो तीन इसके टाइप हैं अगर हम उसे देखें, तो अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो गैस है वो सॉलिड के अंदर हमने इसको डिसॉल्व किया है और सॉलिड सॉल्यूशन बनाया। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो यहाँ देखना, हाइड्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में होता है जो सॉल्यूट का काम करता है, और पैलेडियम में अगर वो प्रेजेंट है तो पैलेडियम सॉलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया कि गैस इज डिसॉल्व इन सॉलिड। ओके, सेकंड देखें, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। सोडियम और मर्करी का जो मिक्सचर होता है, जिसमें मर्करी तो लिक्विड फॉर्म में होती है और सॉलिड फॉर्म में सोडियम होता है, तो सोडियम यहाँ पर सॉल्वेंट का और मर्करी जो है वो लिक्विड का
काम करता है और बनने वाला सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको। थर्ड है हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड, मतलब आपके पास सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। जैसे कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, आपने देखा होगा कॉपर एक्चुअली गोल्ड जो है उसमें कैरेट आता है, जैसे 22 कैरेट 24 कैरेट, जो 22 कैरेट गोल्ड आता है उसमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में दूसरे मेटल को मिलाया जाता है। तो लेकिन उसकी अगर फिजिकल स्टेट देखें आप उस गोल्ड की, जिसको हम कह रहे हैं कि 22 कैरेट है, तो उसमें जो इम्प्योरिटी या जो हमने सॉल्यूट ऐड किया है वो कोई दूसरा मेटल ऐड किया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। ठीक है, और कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड या कॉपर और गोल्ड का मिक्सचर, या फिर कोई भी एलॉय ले सकते हैं आप, जैसे ब्रॉन्ज है, ब्रास है, स्टील है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो। अब अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है गैस इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट गैस फॉर्म में है और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, हमें पता है कि वाटर जो है उसमें लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। दैट्स वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन इट। ठीक है ना भाई, ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? जो उसमें वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है उसी से लेते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाटर में है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में क्या है? वाटर, और लेस क्वांटिटी में क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। नेक्स्ट देखें, लिक्विड इन लिक्विड, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, वेरी कॉमन एग्जांपल। अगर आप वाटर में एथेनॉल ऐड करें या एथेनॉल में वाटर को ऐड करें तो दोनों ही लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में आप देखिए, ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूट का काम करेगा और वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का, क्योंकि इन तीनों में ही जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। अब अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो गैसियस सॉल्यूशन में आप देखिए, पहला एग्जांपल है गैस इन गैस। सबसे सिंपल एग्जांपल एयर। एयर में आप देखते हैं कि जो गैसेज होती हैं वो नाइट्रोजन में डिजॉल्व होती है। जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन में डिजॉल्व है, 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो ये एक सॉल्यूशन ही तो है। नेक्स्ट देखिए हम लिक्विड इन गैस, इसमें लिक्विड सॉल्यूट है और गैस सॉल्वेंट है। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, अगर हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में ऐड करते हैं तो क्लोरोफॉर्म की लिक्विड स्टेट होती है जो सॉल्यूट का काम करता है और नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। और नंबर 3 पर जो हमारे पास आता है वो आता है सॉलिड इनटू गैस, मतलब सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में है और उसको गैस में डिसॉल्व किया है। जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अगर हम कैम्फर देखते हैं, कैम्फर जिसको हम कपूर कहते हैं, तो अगर ये नाइट्रोजन में सस्पेंडेड होता है तो कैम्फर की स्टेट सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में, तो ये सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन बन गया। तो अब इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन की फिज़िकल स्टेट होगी वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट की फिज़िकल स्टेट पर। जैसे फर्स्ट 3 एग्जांपल्स में आपके पास जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, तो इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है। सेकंड जो आप देख रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, इसके जो 3 एग्जांपल है, इन तीनों ही एग्जांपल में, ठीक है, तीनों ही एग्जांपल में आपके पास सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो बनने वाला जो सॉल्यूशन है, चाहे वो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर हो, एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर हो या ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर हो, सबकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है। और थर्ड अगर हम देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो क्योंकि ये जैसे गैसियस सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो बनने वाला सॉल्यूशन गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ अब अच्छी तरह क्लियर है आपको कि सॉल्यूशन का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं या उसकी फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है। सॉल्यूशन कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट जो है आपके पास में वो है जैसे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन आप किसे कहेंगे? देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें मच सॉल्वेंट एंड लिटिल सॉल्यूट, मतलब
आपके पास सॉल्वेंट जो है वो तो ग्रेटर क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या कहें एक्सेस के अंदर है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो लिटिल क्वांटिटी के अंदर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि हमारे पास में 1 लीटर, ठीक है ना, सपोज वी हैव 1 लीटर वाटर। इन 1 लीटर वाटर सपोज वी ऐड 10 ml ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा हुआ? डाइल्यूट हुआ, क्योंकि उसमें वाटर एक्सेस क्वांटिटी में लिया है आपने। दूसरा है जैसे कंसनट्रेटेड। अब कंसनट्रेटेड में है जैसे मच सॉल्यूट एंड लिटिल सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट तो इसके अंदर जो है वो डाइल्यूट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, बट जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट से तो ज़्यादा ही रहेगा इस तरह के सॉल्यूशन में। तो अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं 100 ml या 200 ml सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करता हूँ, तो वो पहले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है। तो अगर आप वाटर को या सॉल्वेंट को लेस क्वांटिटी में ले रहे हैं तो वो आपके पास में कंसनट्रेटेड होगा, और अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसके अलावा सॉल्यूशन जो है उसको इस तरह भी क्लासीफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर। किसी फिक्स टेम्परेचर पर आप अगर सॉल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यू हैव ऑलरेडी डिसॉल्व एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसमें आप पहले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर चुके हैं, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन इट, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं। एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट के डिज़ोल्व होने की रेट और उसके वापस क्रिस्टलाइजेशन की रेट जो है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन उसके बारे में आप बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड जैसा नाम से पता चल रहा है, यानी सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड नहीं है तो दैट मीन्स यू कैन ऐड लिटिल मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू इट एट फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पर आप इसमें और भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि यानी सैचुरेशन के बाद भी अगर आप उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करते गए तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर तो आप मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व कर सकते हैं वो तो सैचुरेटेड है, लेकिन उसी टेम्परेचर पर आप और डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर सैचुरेटेड से ज़्यादा उसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, उसके लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ पर आपको तीन चीज़ दी गई हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप फर्स्ट वाले बीकर को देखें, हैज़ वेरी लिटिल सॉल्यूट इन इट, उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, एंड कैन डिसॉल्व अ लॉट मोर सॉल्यूट, इसमें आप और बहुत ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड की। तो सेकंड डायग्राम को देखें। सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो इंटेंसिटी है कलर की, दैट हैज़ इंक्रीज्ड, कलर की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। इट शोज दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्यूट इन इट, इसमें बहुत सारा सॉल्यूट है, एंड कैन डिसॉल्व अ लिटिल मोर सॉल्यूट। अब अगर आप इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करना चाहें तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप डिसॉल्व कर सकें, ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ कंसनट्रेटेड, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। अब अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड की, अब इस थर्ड वाले डायग्राम को देखें। तो थर्ड डायग्राम में अगर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास में जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व तो कर रखा है हमने, हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट, बट यहाँ पर इसके बॉटम में देखें, आपको यहाँ थोड़ा सॉल्यूट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इसमें एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर रहे हैं तो डिसॉल्व करने पर वो क्या होता जा रहा है, वो प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, उसका प्रेसिपिटेशन होने की वजह से वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है, ठीक है ना। तो हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट एंड कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता।